हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं वाइट और ब्लू कलर के साथ बहुत ही प्यारा सा एक क्रोशिया का बैग बनाऊंगी। बड़ा ही आसान सा बैग बनेगा और सुंदर बहुत ही बनेगा। 3.5 mm की मैंने क्रोशे ठोक ली हुई है। इसके साथ हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से अपनी रो 1 को स्टार्ट करते हैं। 3 प्लाई की वूल है, बहुत ही प्यारी शाइनिंग सी थ्रेड है हमारे पास। ये चलें इसके साथ हम वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए मैंने इस तरह से धागा पकड़ा है और ऐसे ट्विस्ट किया है इसको यूं करके। अब यहाँ से हमने इस रिंग के अंदर से, इस सर्कल के अंदर से क्रोशिया को डाल के यूं करके मैंने एक लूप निकाली यहाँ पे। इसके साथ हम लूप को यूं करके बनाते हुए चेन बना लेंगे। तो चेन 1 2 एंड 3, 3 चेन हमने बना लेनी है। और फिर धागे को अपनी उंगली पे लपेट के हमने इस रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखें, एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। जो हमने 3 चेन बनाई हैं उसको हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमने रो को बाइंड करने के लिए, जहाँ ख़त्म करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, 4, फिर से एक और डबल क्रोशिया 5। तो इस तरह से पूरी रिंग में मैं 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपसे। तो देखिए मैं काउंट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए। अब हम लूप को खींच के इसको बंद करेंगे, पहले मैजिक रिंग को। तो ये देखिए हमने इसको बंद कर लिया। अब जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी उसके साथ इस तरह से लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया। अब हम कलर चेंज करेंगे। तो अब मैं ब्लू कलर लगाऊंगी। तो देखें कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद हमने रो 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने देखें ये जो हमारे हर एक डबल क्रोशिया के स्पेस है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, तो 2 टोटल हमने बना लिए डबल क्रोशिया एक साथ। अब हमने नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक, सेम उसी स्पेस में दूसरा, 2 डबल क्रोशिया एक साथ। फिर नेक्स्ट देखें, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एक, सेम उसी चेन जो डबल क्रोशिया की स्पेस है वहाँ पे एक और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाते हुए जाना है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं ऊपर जो चेन है इस तरह से वी दिख रही है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो खिंच जाता है और फिर वो इस तरह से नहीं दिखता। जैसे ये होता है इस तरह से पैटर्न नहीं आता अगर हम चेन के ऊपर वर्क कर लें तो इसलिए मैं 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस होती है, जैसे ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है मैं वहाँ पे वर्क कर रही हूँ। तो 2 डबल क्रोशिया मैं एक साथ बना रही हूँ, यानी कि एक डबल क्रोशिया की इंक्रीजिंग करेंगे रो 2 में। सेम उसी जगह पे देखें एक और मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये इस तरह से बनेगा पूरी रो में। इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना के मैं देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हमने ये डबल क्रोशिया 2 एक साथ बना लिए।
अब लास्ट वाली जो ऊपर टॉप पे चेन है उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देंगे। रो 2 होगी हमारी कंप्लीट। अब हम कलर को करेंगे चेंज। कलर चेंज करके हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब हम इन दोनों को इस तरह से, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वर्क करेंगे। तो अब हम रो 3 में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। एक सेम उसी स्पेस में दूसरा और फिर एक चेन, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पे एक और ये दूसरा और एक चेन, फिर इन दोनों के बीच में नेक्स्ट यहाँ पे एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन बनाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस स्पेस में वर्क करेंगे, एक सेम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बना ली। तो ये रो 3 हमने पूरी इसी तरह से सर्कल यहाँ तक बनाते हुए आना है। तो ये तरह मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रो कंप्लीट हुई हमारी। अब चेन 1 यहाँ पे हमने लास्ट में बनाई और यहाँ पे इसको हमने कर दिया स्लिप स्टिच के साथ बंद। रो 3 कंप्लीट। अब हम कलर को फिर से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के यहाँ पे हम वर्क करेंगे चेन स्पेस में, 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे एक साथ बनाए। रो हमारी ये पैटर्न की 4 है। 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाए। अब हमने ये 3 टाइम्स बनाने हैं। तो ये देखें, एक बार हमने बना लिया। अब सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, चेन नहीं रखनी है। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो चेन स्पेस है यहाँ पे, वहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। एक बार और बनाएंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए। तो ये 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स हमने बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉर्नर रखना है। तो कॉर्नर के लिए यहाँ पे वर्क करेंगे, इस स्पेस में जो चेन बनाई थी इस चेन स्पेस में वर्क करेंगे। कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले देखें, एक उसी चेन स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया, उसी चेन स्पेस में तीसरा डबल क्रोशिया, चेन 1 रखेंगे, सेम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये कॉर्नर बनाया हमने, 3 डबल क्रोशिया एक साथ, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया एक साथ। तो फिर से हमने यहाँ से लेके 3 टाइम्स ये बनाना है और फिर कॉर्नर रिपीट करना है। तो देखें, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ चेन स्पेस में हमने वर्क करना है, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब हमने नेक्स्ट चेन स्पेस में वर्क करना है, 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 बार हुआ। अभी तीसरी बार और बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ। तो ये 3 टाइम्स हमने बनाया। अब यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है। जैसे ये वाला कॉर्नर बनाया था वैसे ही एक और कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1
2 और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन उसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। ठीक है, ये हमारा एक साइड हो गया। अब सर्कल को हमने स्क्वायर किया, ये हमारा एक साइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। इस तरह से मैंने 3 बार और यहाँ पे बना के एक कॉर्नर बनाना है, फिर 3 टाइम्स ये बना के फिर मैंने कॉर्नर बनाना है। तो मैं उतना बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये चारों कॉर्नर बना लिए, 1 2 3 और 4। ये 4 साइड बन गई, इसकी ये स्क्वायर बन गया। अब हमने कलर को चेंज करना है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर दिया रो को। अब ये रो 5 आ गई हमारी। कलर चेंज करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के अब हमने इस कॉर्नर के आगे इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वर्क करना है। डबल क्रोशिया बनाएंगे वहाँ पे 3, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। हमारा पैटर्न का ये 1 2 3 4 और 5th रो है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे और नेक्स्ट इन दोनों के बीच में वर्क करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे अब हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 और ये 3 हो गए। नेक्स्ट अब इस कॉर्नर और इसके बीच में जो स्पेस है, ये देखें स्पेस दिख रही होगी आपको, यहाँ पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखें, जब हमने इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में जो हमने ये रो बनाई थी, तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में हमारे 3 टाइम्स ये डबल क्रोशिया आए थे। पैटर्न जो थे 3 टाइम्स आया था। अब हमारा नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 4 टाइम्स पैटर्न आएगा। अब 4 टाइम्स के बाद इस कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनेगा और जो कॉर्नर के बीच में हमने ये चेन रखी थी उस चेन पे हमने कॉर्नर बनाना है। तो सॉरी, एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, सेम उसी चेन स्पेस में हमने तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है। 3 हो गए। उसके बाद चेन 1 रखनी है, सेम उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ, 1 2 और ये तीसरा। ये कॉर्नर पे हमने कॉर्नर बना लिया। अब नेक्स्ट ये जो है स्पेस, यहाँ पे हम वर्क करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 और ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में इस स्पेस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट इस कॉर्नर और इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे बनेगा 1, सेम उसी स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया और फिर तीसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखें, पैटर्न को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइम्स हमने ये पैटर्न डाला। फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बना। अगेन दूसरी साइड के लिए 1 2 3 4 बार हमारा ये पैटर्न बना। अब ये हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर के ऊपर देखें, यहाँ चेन स्पेस में कॉर्नर के ऊपर हमने एक कॉर्नर बना लेना है। तो इसके लिए फिर वही 3 डबल क्रोशिया एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया एक साथ, जैसे ये कॉर्नर बनाया वाइट में यहाँ में, और वैसे ही यहाँ पे बनेगा। और यही पैटर्न जो रिपीट इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रो को कंप्लीट कर लिया है। 5th रो हमारी कंप्लीट है। इसके लिए देखें, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 टाइम्स पैटर्न डाला, फिर कॉर्नर बना, 4 टाइम्स ये बना, फिर कॉर्नर 1 2 3 4, फिर कॉर्नर 1 2 3 4, फिर कॉर्नर। अब हमने कलर चेंज करना है और इस पैटर्न की, इस स्क्वायर की 6th रो बनाएंगे और लास्ट रो होगी ये हमारी। तो कलर को करेंगे चेंज, 3 चेन बनाएंगे,
अब देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हमने ये रो, ये वाली ब्लू और ये वाली वाइट कलर की बनाई है, और 6th रो भी हमारी सेम ही बनेगी। उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न थे, यहाँ पे 4 टाइम्स हुए, यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 टाइम बनेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉर्नर। फिर यहाँ पे 5 टाइम्स बनेगा हमारा पैटर्न, 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पे कॉर्नर। तो सेम वैसे बनेगा। एक बार मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, सेम फिर आगे वैसे ही फॉलो करना आप। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। दो और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क करेंगे 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्क करेंगे 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ। देखें फ्रेंड्स, ये 4 बार था पैटर्न, ये 5 बार बना, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। तो कॉर्नर सेम जैसे हमने ये बनाया, 3 डबल क्रोशिया एक साथ, एक चेन और फिर ये, और फिर यही पैटर्न जो है रिपीट होता हुआ यहाँ तक बना लेती हूँ पहले मैं, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 6 रोज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये एक कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ मैंने कर दिया है बंद, एक चेन बना के। अब मैं थोड़ा सा धागा छोड़ के इसको कर दूंगी कट, और यहाँ से ऐसे निकाल के टाइट कर दूंगी। तो ये देखें, ये हमारा स्क्वायर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इस धागे को मैं पीछे सिक्योर कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 रोज में मैंने ये स्क्वायर बनाया है। इसके जैसे मैंने सेम एक और बनाया है, एक और बनाया है, और एक और बनाया है। तो इन टोटल मैं आपको बताऊं, ये 1 2 3 4 स्क्वायर मैंने बना के रेडी किए हैं। सेम है बिल्कुल पैटर्न, देखें आप, सेम पैटर्न के बनाए हैं। 6 रोज में सेम पैटर्न ये अभी मैंने बनाया आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 4 स्क्वायर। इसके साथ मैंने ये 2 रंग में सेम वाइट और ब्लू कलर जो मैंने यहाँ पे लगाया, सेम मैंने ये बेल्ट बनाई है। बेल्ट मैंने ये 20 इंचेस बनाई है, पूरी यहाँ से लेकर ये पूरी यहाँ तक इसकी जो लेंथ है 20 इंचेस है। और ये फ्रेंड्स बेल्ट किस तरह से बनानी है, इसकी बैक की स्ट्रैप किस तरह से बनाना है, इसके लिए मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने ये सेम बेल्ट बना के वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो नहीं तो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है बेल्ट कैसे बनानी है। ये काफ़ी मजबूत और देखें ज़्यादा खिंचती नहीं है, काफ़ी मजबूत और चौड़ी बेल्ट बनती है। इस तरह से 2 रंग में मैंने बनाया हुआ है, तो ये डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो अब देखिए इसका बैक किस तरह से बनाएंगे हम। इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। देखें इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, एक यहाँ रखेंगे, फिर जो रॉन्ग साइड है वो हम अंदर रखेंगे, राइट साइड को बाहर ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ में। फिर एक और लेंगे, उसको हाफ फोल्ड करेंगे, ऐसे रखेंगे। एक और लेंगे, इसको भी इस तरह से हाफ फोल्ड करके रॉन्ग साइड अंदर राइट बाहर ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा, ऐसे रखेंगे। अब देखिए सिलाई कैसे करनी है। तो यहाँ से कॉर्नर लेके इस कॉर्नर तक हम पूरा सिलेंगे, यहाँ तक। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको पूरा सिलेंगे। ठीक है, ये जब सिल जाएंगे, इसके नीचे का भी बता देती हूँ, इसका ये कॉर्नर यहाँ अटैच होगा और इसका ये कॉर्नर यहाँ अटैच होगा। पहले हम ये दोनों अटैच कर लेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इधर वाले भी दोनों अटैच कर देंगे। ये इतना हो गया। उसके बाद ये वाला जो है पोर्शन, इसको ऐसे खोलेंगे, ये यहाँ पे अटैच करेंगे और इसको यहाँ पे अटैच करेंगे,
और ये जो है हमारा ऊपर का बंद करने का सिस्टम रहेगा बैग को। तो इतना हम 2, 4 और ऐसे करके 6 सिलाइयाँ इसको हम लगाएंगे और पूरा ये इसको सिल लेंगे। सिलने के लिए आप चाहे तो सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोशिया के साथ आपको बताऊंगी। चेन के साथ चेन को उठा लेना है, इस तरह से धागा लेना है। मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न दिखा लेती हूँ। धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब देखें, एक चेन उठाएंगे, दूसरी चेन उठाएंगे, इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको सिंगल क्रोशिया के साथ सिलेंगे, स्लिप स्टिच के साथ नहीं सिलेंगे, वो बाद में बताऊंगी। उसके साथ बीडिंग बड़ी अच्छी बनकर आती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से सिल लेना है। एक चेन उठानी है यहाँ से, सेम बराबर चेन वहाँ से उठानी है और इन दोनों में से लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया लगा के इसको सिल लेना है। तो ये पैटर्न रहेगा सिलाई का। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं वैसे इसको सिल लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा यहाँ से सिलाई कर ली है और इसको भी साथ में यहाँ से अटैच कर लिया है। और बैक साइड से देखें, ये इस तरह से पैटर्न बनकर आता है जब हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसकी सिलाई करते हैं। तो ये उभरा हुआ सा पैटर्न जो है सिंगल क्रोशिया के साथ अलग से बनकर आता है। तो इसकी लुक जो है वो फिनिशिंग में अच्छी लगती है। अब देखें, ये ऐसे यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे जो हमने 2 चेन की स्पेस रखी हुई है, इसी जगह पे हम अब बटन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन, इस तरह से मैंने बटन लिया है। मार्केट से आप कोई भी बटन लेके आ सकते हैं। तो ये वाइट के साथ मैच कर रहा है, बीच में एक स्टड भी लगा हुआ है, ऐसे वाइट सा स्टोन जैसे होता है, इस तरह से ही है ये बटन। तो इसको मैं देखें यहाँ पे फिट करूँगी। तो इसको इस तरह से ले जाएंगे पीछे वाली तरफ। ये देखें, पीछे से ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे मैं सुई धागे के साथ यूं करके अटैच कर लूँगी। दो बार अच्छे से नॉट लगा के इसको यहाँ पे हमने फिट कर लेना है। तो मैं नॉट लगा के काट के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको अटैच करके पीछे से एक्स्ट्रा धागे को काट के फिनिशिंग कर ली है। तो ये यहाँ पे इस तरह से यूं करके बंद हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रैप लगाएंगे बैग को। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है डोरी स्ट्रैप जो हमने बनाया हुआ है, इसको अब हम यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर हमने जॉइंट किए हुए हैं, इसके यहाँ पे बिल्कुल जो नीचे वाला आएगा वहाँ पे इस तरह से रॉन्ग वाली साइड जो है उल्टी वाली तरफ से हम अंदर की तरफ इस तरह से निकालेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे सुई धागे से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको इसमें फिनिशिंग के साथ मर्ज कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, और फिर इस तरफ से जहाँ पे इसको जॉइंट किया है उसके नीचे जो हमारा चेन स्पेस थी वहाँ से हमने इसको निकालना है यूं करके और थोड़ा सा अंदर को खींचेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से सिक्योर करेंगे। सुई धागे के साथ हम अच्छे से इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे और बाकी जो धागा है उसको सिक्योर करके बाकी को हम फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। तो ये दोनों तरफ से यहाँ पे हमने अटैच करनी है और ये डोरी जो होती है स्ट्रैप ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, देखें इस तरह से, ठीक है, बीच में उल्टी मुड़ी हुई नहीं आए, बिल्कुल सीधी आए। तो ये दोनों तरफ से मैं अटैच करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सुई धागे से इसको यहाँ पे हमने अच्छे से टांके लगा लेने हैं और बाकी धागे को सिक्योर करके दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको दोनों तरफ से सिल लिया है अच्छे से
और उसके बाद धागे को सिक्योर कर लिया अंदर वाली तरफ, और यहाँ पे भी सेम मैंने इसकी सिलाई करके धागे को सिक्योर कर लिया है। पूरी फिनिशिंग दे दी है मैंने। अब ये देखें इस तरह से बैग की फाइनल लुक आई है। ये देखें इतना स्पेसियस बना है। आप इसमें 2 मोबाइल भी एक साथ डाल सकते हैं। देखें उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है। और बंद करेंगे इस तरह से, और ये देखें हमारा बैग रेडी है। बैक साइड से ऐसे स्क्वायर सा बनकर आएगा। बहुत ही प्यारी लुक बनकर आई है फ्रेंड्स इसकी, बहुत ही इजी है। सिर्फ हमने 4 ही ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए थे, और ये डोरी हमने बनाई है, ये काफ़ी मजबूत डोरी है जो हमने बनाई हुई है। तो कंप्लीट आप इसको स्टार्टिंग से देखेंगे, जब आप इसको बना लेंगे तो बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा बैग हमने बनाकर तैयार किया है। तो आप भी फ्रेंड्स बनाइए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।